हाँ जी, तो हमें समझ में आ गया ये कि वी क्या होता है आपका विद्युत विभवांतर, विद्युत विभा मतलब कि इसको कोई आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत विभवांतर, वी। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वी की वोल्ट, आई की एम्पियर, करंट की एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, विद्युत धारा की एम्पियर, विद्युत विभवांतर की वोल्ट। अब करंट को नापने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होती है, तो करंट को नापने के लिए होता है एमीटर, और विद्युत विभवांतर को नापने के लिए होता है वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट है? वी की, पता है ना। विद्युत विभवांतर, तो इसको कौन नापेगा? विद्युत विभवांतर को नापेगा वोल्ट मीटर। करंट मतलब कि विद्युत धारा को नापेगा एम मीटर। करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर, तो इसको कौन मेजर करता है? एम मीटर। विद्युत विभवांतर की यूनिट थी वोल्ट, तो इसको कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये ऐसे एक मशीन सी होती है, इस तरीके से आपने शायद कभी लैब में देखा होगा, इस तरीके से बना होता है, और यहाँ पे ऐसे एक सुई रहती है, 1 2 3 लिखा रहता है, तो ये ऐसे मेजर करते हैं कितना करंट है ना, इधर उधर जाती है। तो अब क्या होता है कि ये हो गया समझ में। अब आता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि देखो, एक तार है, एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऐसी फोर्स होती है जो इनको मूव करने से रोकती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना मतलब कि रोकना। तो हर तार के अंदर, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर उनका एक रेजिस्टेंस होता है, कि कोई चीज़ होती है जो रोक रही होती है करंट को, ठीक है, इन चार्ज के फ्लो को। क्लियर है? तो ये सबका होता ही है, हर एक वायर में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में उनका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, कि हम मतलब कि इससे ज़्यादा तो करंट जाने ही नहीं देंगे। क्लियर है? तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। और ये सबका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, स्थिर रहता है। मतलब कि अगर मान लो एक वायर का 4 ओम है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ये सिंबल होता है, ठीक है, ये वाला सिंबल ओम का। तो अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है तो ये फिक्स है कि इसका इतना ही होगा। क्लियर है? ऐसी कोई बल्ब के अंदर हमने एक वायर लगाई, इसका 2 ओम है, तो इसका मतलब कि वो 2 ओम ही रहेगा। जैसे ही 2 ओम से ज़्यादा रोक रहा है ना, इसको रोक रहा है वो, जैसे ही उससे ज़्यादा आप इसको करंट दोगे, 2 से ज़्यादा करंट दिया तो ये फूक जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, हर एक इलेक्ट्रिसिटी वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट फ्लो में रुकावट डालता है। ठीक है, अब आपका यहीं से आता है एक ओम्स लॉ। हमारे एक वैज्ञानिक थे ओम, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। उनका लॉ बहुत ही मतलब ईजी सा है, कि जो विद्युत विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो विद्युत विभवांतर है वो विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने हमेशा बताया कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को इक्वल करना चाहते हैं, प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि लगभग बराबर है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, है ना, इस तरीके से। अगर हमें इसको इक्वल बनाना होता है तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमने आर, ये हमारा एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगाया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया V बराबर आई आर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला, V इज इक्वल्स टू आई आर। और यहाँ से आपको एक ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है, कि V और I का ग्राफ बनाने को आ जाता है आपका, और वो ऐसा होता है, स्ट्रेट होता है।
ठीक है। तो ये कभी आपका आ जाए कि वी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा में एक ग्राफ बनाइए, तो ऐसा स्ट्रेट ग्राफ बनता है। क्लियर है। तो हमने अभी ये सब पढ़ा। अब इधर आ जाओ ज़रा। अब हमारा एक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब कि ऐसा सर्किट जो कि हम सबके घर में एक बना रहता है। ये बल्ब है, मैं अभी मतलब बताती हूँ इसको। देखो, ये बल्ब था, ये स्विच है ना। ये मतलब ये बताएगा कि आपका क्लोज्ड है या फिर ओपन है। और ये बैटरी, देखो ये एक सेल होती है, बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है। अगर हम दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ते हैं तो वो बन जाती है बैटरी। हमेशा बड़ा डंडा प्लस का रहेगा और छोटा डंडा माइनस का रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे लगा दी बैटरी और यहाँ पे लगा दी बल्ब। तो अब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है? आप इसको देखोगे, सर्किट को आप देख रहे हो, इसके अंदर ये डॉट, इसका मतलब कि आपने ये ना खाली था, खाली था मतलब कि यहाँ पे करंट जा रहा था और यहीं पे रुक रहा था, आगे करंट पहुँच ही नहीं रहा था। तो आपने क्या किया, एक ना ऐसे हुक आता है, इस तरीके से आपने उसको लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, करंट इसमें पास हुआ और इसके थ्रू इसमें पास हो गया। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। आप ये मत समझना क्लोज मतलब बंद है, नहीं। क्लोज मतलब कि करंट यहाँ तक आ रहा था, आपने यहाँ पे की लगाई तो करंट आगे पास हो पाया, तो इसका मतलब होता है क्लोज सर्किट। अगर ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब होता है ओपन सर्किट। ओपन और ब्रोक सर्किट मतलब कि ये सर्किट काम नहीं करेगा क्योंकि ये ओपन है, ये खाली पड़ा है। ठीक है। क्लोज सर्किट मतलब कि जब आपका ये पूरा एक सर्किट है, देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये पूरा शो कर रहा है, ये तार होते हैं, एक तार यहाँ से लेके पूरा जाते 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 यहाँ तक आया हुआ है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें आपने बैटरी लगाई हुई है, इसमें आपने की लगाई हुई है, इसमें आपने बल्ब लगाया हुआ है, तो आप एक शो कर रहे हो कि बल्ब कैसे जलेगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बैटरी हो गई, मैंने आपको क्लोज और ओपन का मतलब समझा दिया। ये सेल का सिंबल होता है, ये क्लोज्ड सर्किट का सिंबल ये होता है कि करंट जाएगा, क्लोज्ड है मतलब कि यहाँ से पार होते हुए आगे चला जाएगा। ये ओपन सर्किट है मतलब कि काम नहीं करेगा। ये सेल है, ये बैटरी है, बल्ब का सिंबल ये होता है इस तरीके से। एमीटर का सिंबल ये होता है, ए से लिखते हैं, वोल्ट मीटर का ऐसे लिखते हैं हम। एमीटर किसको नापता है, करंट को। वोल्ट मीटर किसको नापता है, पोटेंशियल को, मतलब कि विद्युत विभवांतर को। ठीक है।